महाराष्ट्र को व्यावहारिक रूप से हर क्षेत्र में अद्भुत ढलान वाले किलों से सम्मानित किया जाता है। किलों की इस भीड़ का एक समृद्ध इतिहास है और ये कुछ निश्चित समय सीमा के दौरान प्रसिद्ध यात्रा और पर्वतारोहण स्थल बन गए हैं। क्या आप देश सबसे खतरनाक किले के बारे में सुना है या आप कभी उस किले की यात्रा करना चाहेंगे? यदि आप विभिन्न प्राकृतिक जगहों पर ट्रेकिंग करना चाहते हैं तो एक बार ट्रेकिंग के लिए महाराष्ट्र में हरिहरगढ़ फोर्ट अवश्य जाना चाहिए। हरिहरगढ़ किला देश के सबसे खतरनाक किले में से एक है। यह एक बेहद ही प्राचीन और दुनिया की सबसे शक्तिशाली तथा अपराजित किला में से है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हरिहर किले तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसकी कई जगह चढ़ाई 90 डिग्री तक है। दरअसल यह किला जमीन पर नहीं बल्कि एक खूबसूरत पहाड़ की चोटी पर स्थित है। हरिहर किला या हर्षगढ़ एक ऐसा किला है जो सह्याद्री की हरी भरी पहाड़ियों के ऊपर स्थित है, जिसे पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। यह किला घोटी और नासिक शहर दोनों से 40 किलोमीटर, महाराष्ट्र के नासिक जिले में इगतपुरी से 48 किलोमीटर दूर स्थित है। इस महत्वपूर्ण किले का निर्माण महाराष्ट्र को गुजरात से जोड़ने वाले गोंडा घाट के माध्यम से व्यापार मार्ग को देखने के लिए किया गया था। आज यह किला ट्रेकर्स का केंद्र बन गया है। हरिहर किला पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर पर्वत में स्थित है। कहा जाता है कि इस किले की स्थापना सेवना या यादव राजवंश 9वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में हुई थी। उस समय यह किला गोंडा घाट से गुजरने वाले व्यापार मार्ग की सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण था। इसकी स्थापना के बाद से ही हरिहर किले पर हमला किया गया और विभिन्न आक्रमणकारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया, जब तक कि ब्रिटिश सेना ने कब्जा नहीं कर लिया। यह अहमदनगर सल्तनत के कब्जे वाले किलों में से एक था। 1636 में त्र्यंबक के साथ खान जमाम का शासन था। उस समय हरिहर किला का साम्राज्य उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक बिछा हुआ था। उस समय महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कई विभाग शामिल थे। यहाँ के साम्राज्य की राजधानी देवगिरी यानी वर्तमान का औरंगाबाद जिले का दौलताबाद थी। यादव यहाँ पहले पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। 12वीं शताब्दी चालुक्य वंश के पतन के समय के पश्चात यादव राजा भिल्मा ने अपना अधिकार स्थापित किया था। उसके बाद राजा सिंहनाटु ने यादव साम्राज्य को बहुत ताकतवर बना लिया, जो 14वीं शताब्दी तक सफल रहा था। फिर वह हरिहर किला 1818 में त्र्यंबक के पतन के बाद अंग्रेजों को सौंपे गए थे। यह 17 मजबूत किलों में से एक था। तब इन सभी किलों पर कैप्टन ब्रिग्स ने कब्जा कर लिया था। यह किला पहाड़ के नीचे से चौकोर दिखाई देता है, मगर इसकी बनावट प्रिज्म जैसी है। इसकी दोनों तरफ से संरचना 90 डिग्री की सीध में है और किले की तीसरी साइड 75 डिग्री है। वहीं यह किला पहाड़ पर 170 मीटर की ऊंचाई पर बना है। यहाँ जाने के लिए 1 मीटर चौड़ी लगभग 117 सीढ़ियाँ बनी है। साथ ही इस किले की लगभग 50 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मुख्य द्वार महादरवाजा आता है, जो आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है। हालांकि किले का अधिकांश भाग समय की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका, फिर भी इसकी संरचना प्रभावशाली है। किले के आधे रास्ते तक पहुंचना काफी आसान है। पहाड़ी की तलहटी से जुड़े कई रास्ते वहां से एक जलाशय और कुछ कुओं के साथ जुड़ते हैं। गैरीसन के लिए यहाँ कुछ घर भी थे, जो अब अस्तित्व में नहीं है। किले का प्रमुख आकर्षण यह है कि उसकी खड़ी चढ़ाई है, यानी वहां जाने के लिए खतरे से खेलने से कम नहीं है। कई पर्यटक स्थलों से भरपूर यह किले पर कई पर्यटक देखने के लिए साल भर में आते हैं। सभी किले से यह एक अलग है, क्योंकि यह ट्रेकिंग डेस्टिनेशन बना हुआ है। यह किला अपने समय में अपना ऐतिहासिक महत्व रखता था, लेकिन आज हरिहर किला समय के चलते इतिहास में गुम हो चुका है। यह महल को एक हवा महल के रूप में राज परिवार को गर्मियों में ठंडक देने के लिए किया गया था। हरिहर किला पर से वातावरण की जानकारी और बरसात का अनुमान लगाया जाता था। यह महल को राज परिवार को दुश्मनों के हमले से बचाने के लिए किया जाता था। हरिहरगढ़ इतिहास देखे तो हरिहर किला को एक वॉच टावर के तौर पर बनाया गया था। वॉच टावर का मतलब कि दुश्मनों के हमले या किले के आसपास की हिलचाल पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। इस किले के 2 आधार गांव है, हर्षवाड़ी और निरगुड़पाड़ा। हर्षवाड़ी त्र्यंबकेश्वर से 13 किलोमीटर है,
किले का दूसरा आधार गांव निर्गुड़पाड़ा कोटमवाड़ी है, जो घोटी से 40 किलोमीटर है, जो स्वयं नासिक से 48 किलोमीटर है और मुंबई से 121 किलोमीटर। घोटी से त्र्यंबकेश्वर तक बस या निजी वाहन से यात्रा की जा सकती है। निर्गुड़पाड़ा की तुलना में हर्षेवाड़ी से चढ़ाई आसान है। निर्गुड़पाड़ा के उत्तर में पहाड़ी से एक बड़ा सुरक्षित ट्रेकिंग पथ शुरू होता है। यह झाड़ियों के जंगल से होकर गुजरता है, जब तक कि यह किले से जुड़े एक खुले रिज तक नहीं पहुंच जाता। जिस पहाड़ी पर किला स्थित है, उसके किनारे तक पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। यह चढ़ाई पत्थर को काटकर बनाई गई सीढ़ी पर 60 मीटर की चढ़ाई 60 डिग्री पर पूरी करती है। सीढ़ियां कई जगहों पर घिस चुकी हैं, फिर भी सीढ़ियों को दोनों ओर के काटे गए छेद आसानी से पकड़ने के लिए हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचने के बाद एक पथ बाईं ओर जाता है और फिर से पेचदार चट्टान को काटकर सीढ़ियां चढ़नी होती है, जो पहले की तुलना में अधिक खड़ी होती है। अंत में एक संकीर्ण प्रवेश द्वार के साथ सीढ़ियां समाप्त होती है। कई जगहों पर सीढ़ियां इतनी संकरी हैं कि एक बार में एक ही व्यक्ति चढ़ सकता है। हरिहर किले के साथ साथ स्थानीय गांवों में भी रुकने की व्यवस्था संभव है। आपको हरिहर किले के बारे में जानकर कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like this video, then do like, share and subscribe my YouTube channel for more videos.